सोच है इनके। लोग बार बार बीच बीच में कह भी देते हैं कि संविधान से अच्छी मनुस्मृति है, कहते हैं इनके लोग। संसद जाएंगे संविधान की वजह से और बात करेंगे मनुस्मृति की। अधिकार चाहिए बाबा साहब के संविधान से, रोजी रोटी चाहिए बाबा साहब के संविधान से, उद्योग लगाएंगे बाबा साहब के संविधान से, लेकिन चंदा देंगे मनुस्मृति वालों को। हम लोग कथा सुन सकते हैं, हम लोग कथा कर नहीं सकते। ये कौन से संविधान में लिखा? क्योंकि मैं और चीज़ को मानता ही नहीं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे देश में संविधान लागू था, तो संविधान मानो जिससे देश चलता है। तो यादवों को हिंदू नहीं मानते लोग ना? कौन कह रहा है यादव को हिंदू मानते हैं? यादव तो अपने आप को छत्री मानते थे। वो जब अखिलेश मुख्यमंत्री पद से हटे और उनका जो मुख्यमंत्री आवास था वो गंगा जल से धोया, तो थोड़ा सा तो उन्हें तब समझ में आया। फिर कन्नौज में एक मंदिर में चले गए तो मंदिर धोया, तो अखिलेश ने सोचा कि ये हमें शूद्र मानते हैं। तो अखिलेश ने जाके उसी गंगा में हरिद्वार में डुबकी लगा दी, फिर संगम में जाके डुबकी लगा दी। तो अब इनकी नज़रों में गंगा जल जो है वो अपवित्र हो गया। तो अब ये गंगा जल से नहीं करते, अब गोमूत्र से करते थे। और गोमूत्र से करते करते फिर जो है इन्हें एक नया फार्मूला मिल गया। देखिए, जो धर्मशास्त्र के लोग हैं, धर्माचार्य हैं, उनको धर्म का ज्ञान है, वो धर्म पे बात करें। और वो धर्माचार्य जो है राजनीति में भी घुस रहे हैं, धर्म पे भी घुस रहे हैं, वो जाति में भी घुस रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ करेंगे। इसीलिए जो धर्माचार्यों की जो मान्यता थी वो हमारे देश में ख़त्म होती जा रही है। वो इसीलिए ख़त्म होती जा रही है कि वो समाज के बारे में जो गलत धारणा पैदा करते हैं उससे होती है। संविधान को पूरा देश मानता है, संविधान से ही मेरा देश चलता है, और उसी संविधान को वो कह रहे हैं कि संविधान ने 2 भागों में बांट दिया कि आरक्षण दिया संविधान ने। देखिए, आरक्षण से आरएसएस को पूरा दिक्कत है, उसी आरक्षण से बीजेपी को दिक्कत है, उसी आरक्षण से जो उच्च वर्ग है उनको दिक्कत है। तो इस आरक्षण से बहुत लोगों को दिक्कत है, और वो इसलिए दिक्कत है कि वो नहीं चाहते जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर उठ जाएं और वो समानता के अधिकार में आ जाएं। तो इससे तो सबको दिक्कत रहेगी। शंकराचार्य ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव का तो बोलते नहीं है लोग। क्यों बोलेंगे ये? जी, जब मेरी मानसिकता ये होगी कि मैं सिर्फ एक सामने वाले को अपने से छोटा मानूं, तो फिर मैं उस पर क्यों बोलूँगा? मेरी मानसिकता है ना ये, तो वो मानसिकता है उन लोगों की। और धर्माचार्य बन गए। मैंने तो देखा नहीं कहीं धर्माचार्यों का कभी कोई चुनाव हुआ हो कि भाई ये भी धर्माचार्य हो जाएंगे। संविधान से क्या दिक्कत है इन लोगों को? नफरत करते हैं उसके प्रति। अरे यार, संविधान से ये दिक्कत है कि जो संविधान ने जो अधिकार दिए, जो छोटे लोग हैं जिन्हें ये तुच्छ मानते थे, जिन्हें हे दृष्टि से देखते थे, वो लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों से ऊपर की तरफ उठने लगे हैं। इससे उनको दिक्कत हो गई कि SC ST OBC के लोगों को ये गुलाम ही रखना चाहते हैं, कि गुलाम भी तो चाहिए इन्हें। पर संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो इसीलिए तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो क्या देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल चलाना चाहते हैं। और है इनकी तो सोच है इनके। लोग बार बार बीच बीच में कह भी देते हैं कि संविधान से अच्छी मनुस्मृति है, कहते हैं इनके लोग। संविधान बदलने की भी बात करते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो ये तो जो संविधान प्रेमी है ये उनको देखना है कि हमारे संविधान को कोई छेड़ ना सके, हमारे संविधान में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। हमारे संविधान को जो कई हजार साल की तपस्या के बाद SC ST OBC को जो ये संविधान मिला है, ये एक पुस्तक नहीं है, ये उनके जीवन की एक संरचना है। और इस संरचना को जो बदलेगा, अब हम लोगों को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, आप क्या मानते हैं? अब आरक्षण बचा ही कहाँ है? अगर तुम ये सोच लो तो आरक्षण बचा कहाँ है? क्योंकि आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है और सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। तो यही तो सोच थी कि अगर तुम आरक्षण खत्म करोगे, RSS की सोच है ये कि अगर तुम आरक्षण खत्म करोगे तो जिनको आरक्षण मिल रहा है वो सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसी व्यवस्था करो कि आरक्षण खत्म भी ना करना पड़े और स्वयं खत्म हो जाए। अभी आपने देखा था पिछले साल या उससे पहले साल सरकार ने अधिकारी नियुक्त किए थे, उसमें आरक्षण लागू किया था क्या? नहीं किया। वो IAS की पोस्ट के बराबर है। RSS ने 4 इंस्टीट्यूट एक ऐसे बनाए हैं जो फ्री रहना, खाना और कोचिंग दे रहे हैं
और वो केवल ये दे रहे हैं कि वो सिर्फ आईएएस की ट्रेनिंग करा रहे हैं, आईएएस और आईपीएस की। पर जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि संविधान ने समाज को 2 भागों में बांट दिया, एक आरक्षण वाले हो गए, एक बरेगा आरक्षण वाले हो गए, इन्होंने तो समाज को 4 भागों में बांट रखा था, वर्ण व्यवस्था लागू कर रखी थी। देखिए अभी एक कथा पे भी बात आई थी कि एससी का कथा नहीं कर सकता, यादव कथा नहीं कर सकता है। इटावा में क्या हुआ देखा? अरे यार, इनको सबको छोड़ दीजिए। आप जो है एक चीज मान के चलिए, जो रामायण लिखी गई थी, सबसे पहली रामायण लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि कौन था? तो आप देखो ना वो कितना ज्ञानी था। ये उसी की लिखी किताब की तो कथा है जो करते हैं ये लोग। ये बताओ वेद व्यास कौन थे? तो मुझे बताओ ना ब्राह्मणों ने क्या लिखा। और वो मनुस्मृति को ये लागू करना चाहते हैं, जो मनुस्मृति उन्होंने लिखे उसे लागू करना चाहते हैं ये लोग। इनको तो अधिकार ही नहीं है रामायण की राम की बात करने का। ब्राह्मणों को? हाँ, किसी को भी अधिकार नहीं है। क्यों? वो वाल्मीकि जी किसके थे? एससी के थे। तो एससी वाले पूजे उसे, एससी वालों के भगवान है वो। तो उनके भगवान ने बोली किताब लिखी है। ऐसा तो भगवान कृष्ण यादवों के थे। हाँ, तो यादव कौन है? पिछड़े हैं। तो मानना चाहिए पिछड़ों को। अब पिछड़ों को तो पीटा जा रहा है उनकी कथा करने पर। देखिए तो इसीलिए तो पीटा जा रहा है कि ये बढ़ कैसे गए, पढ़ के ये आगे कैसे बढ़ गए, हमारी गुलामियाँ करो। देखिए, जब तुम किसी का अधिकार छीनोगे तो उसको मिर्ची लगेगी। उनका वे अपना एकाधिकार मानते हैं कि कथा करना, इनसे जो है दान लेना, ये हमारा अधिकार है। तुम दान कैसे ले रहे हो कथा करके? पर अब तो देश को 75 साल हो गए ना आजाद, देश संविधान से चलता हूँ, धर्म। अरे यार, तुम्हें कौन कह रहा 75 साल हो गए? मनुस्मृति मानने वाले तो कह रहे 2014 में देश आजाद हुआ। कहते नहीं, जो 2014 से देश को आजाद मानते हैं वो भारत की संसद में बैठे हुए हैं। बैठे नहीं? बिल्कुल बैठे हैं। और उस संसद में बैठे क्यों बैठे हैं वे? संविधान की वजह से। संसद जाएंगे संविधान की वजह से और बात करेंगे मनुस्मृति की। अधिकार चाहिए बाबा साहब के संविधान से, रोजी रोटी चाहिए बाबा साहब के संविधान से, उद्योग लगाएंगे बाबा साहब के संविधान से, लेकिन चंदा देंगे मनुस्मृति वालों को। यही तो सोच है। ये संविधान के प्रेमी लोगों को ये सोचना चाहिए। तो ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत? कौन कह रहा विश्वगुरु है? यही कहते हैं। तो अंधभक्त है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो अनाज पे जी रहे हो, वो विश्वगुरु बनेगा? विश्वगुरु देखा तो है? कोई आया है क्या साथ में? ताऊ जी, कहाँ तक ठीक है? विरोध ठीक आप कर सकते हैं, किसी की बाल काटना, नाक रगड़वाना, उसे पूरा टॉर्चर करना, ये कहाँ क्या है? ये जब तुम्हारे यहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है? तो ये जो आपके बाल काटना, नाक रगड़वाना, मूत्र छिड़क करके शुद्ध करना, अगर कानून व्यवस्था है तो ये हुआ कैसे? तो ये यादवों को हिंदू नहीं मानते हैं लोग? ना, कौन कह रहा है यादव को हिंदू मानते हैं? यादव तो अपने आप को छत्री मानते थे। वो जब अखिलेश मुख्यमंत्री पद से हटे और उनका जो मुख्यमंत्री आवास था वो गंगा जल से धोया, तो थोड़ा सा तो उन्हें तब समझ में आया। फिर कन्नौज में एक मंदिर में चले गए तो मंदिर धोया, तो अखिलेश ने सोचा कि ये हमें शूद्र मानते हैं। तो अखिलेश ने जाके उसी गंगा में हरिद्वार में डुबकी लगा दी, फिर संगम में जाके डुबकी लगा दी। तो अब इनकी नज़रों में गंगा जल जो है वो अपवित्र हो गया। तो अब ये गंगा जल से नहीं करते, अब गौमूत्र से करते थे। और गौमूत्र से करते करते फिर जो है इन्हें एक नया फार्मूला मिल गया। जिसके साथ ये हो रहा है सीधा हिसाब, अगर ये मंदिरों में जाना छोड़ दे, दान देना छोड़ दे, तो ये घुटनों पे आ जाएंगे। हम लोग कथा सुन सकते हैं, हम लोग कथा कर नहीं सकते। ये कौन से संविधान में लिखा? क्योंकि मैं और चीज़ को मानता ही नहीं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे देश में संविधान लागू था। तो संविधान मानो जिससे देश चलता है। धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको उनमें से कुछ अच्छा लगता है तो ग्रहण कर लो। आपको ये लगता है कि नहीं ये खराब है, उसे ग्रहण मत करो। क्यों करते हो ग्रहण? कि जबरदस्ती थोड़ा ही है। लेकिन संविधान एक ऐसी चीज़ है कि उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। ये हमारा देश का कानून कहता है, और वो कानून बना किससे? इसी संविधान से। लेकिन ताऊ जी, एक बात समझ में नहीं आती, देश में 4 शंकराचार्य बताए जाते हैं हिंदू धर्म के, लेकिन वो चारों के चारों ब्राह्मण ही क्यों बनते? देख भाई, हम भी हिंदू हैं,
हमने तो कभी वोट दी नहीं कि शंकराचार्य कौन बनेगा। पिछड़ा दलित या ब्राह्मण, बनिया ये क्यों नहीं बनती? हम एक चीज पूछना चाहते हैं, उसी में लिखा होगा जो वर्ण व्यवस्था इन्होंने बनाई, ब्राह्मण किसे कहा गया? जिसको ज्ञान होगा वही ब्राह्मण है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? पर यहाँ तो फेल हो गया इटावा में तो। अरे हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये तो अपनी चला रहे ना, चितवी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाबा का, ये चलता है। वरना जो वर्ण व्यवस्था थी, वो जो जिस काम को कर रहा था उसे वो दे दिया गया था उस समय। जब उसने वो काम छोड़ दिया तो वो उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो वही थोड़ा ही रहेगी। अगर वो पढ़ लिख लिया तो वो आप ज्ञानी हो गया। पर मानते कहाँ हैं? हाँ, ये माने क्यों? अच्छा, किसी का अधिकार छिनेगा तो वो इतनी जल्दी मान जाएगा? उसी को मानने के लिए ही तो बाबा साहब ने ये संविधान दिया था। बीजेपी के तमाम नेता, आरएसएस के तमाम नेता कहने लगे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, खासकर उसमें जो दो शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इनको हटा देना चाहिए। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तो फिर तो राजा प्रणाली आ जाएगी। अगर धर्मनिरपेक्ष सब हटा दोगे तो फिर तो राजतंत्र आ जाएगा, लोकतंत्र कहाँ रहेगा भाई? अगर तुम जो हो धर्मनिरपेक्ष हटा दोगे तो फिर तो राजतंत्र आ जाएगा। कह रहे मूलभूत जो प्रस्तावना थी उसमें ये तो कांग्रेस ने ऐड किए थे दोनों शब्द अपने फायदे के लिए। क्या फायदा हुआ कांग्रेस का? मुस्लिम तुष्टिकरण किए वो। और या जो कह रहे हैं उनसे पूछो कि देश का प्रधानमंत्री जो इस समय है, वो आदमी आकर के संसद के अंदर कहता है कि मैं तो पिछड़ा हूँ, वो जातिवाद क्यों फैला रहा? फिर वो क्यों कहता है कि ये पसमानदा मुसलमान है, ये दूसरे मुसलमान है? वही पसमानदा मुसलमानों के घर बिहार के अंदर 31 लाख उनने वो ईदी भेजी है इसी बार। किसी जो हिंदू का ठेकेदार है उसने भेजी है, और किसी हिंदू के यहाँ दिवाली पे कोई मिठाई का डिब्बा भेजा हो, होली पे किसी हिंदू के यहाँ कोई जरा सा गुलाल भेजा हो। तो अब क्या देश तो तुष्टिकरण, चीजों से तुष्टिकरण से चले गए? देखिए भी होगा देश में। ये जो धार्मिकरण तुष्टिकरण की राजनीति है, ये सब कुछ कुल मिला के संविधान को बदलने की एक रणनीति है। युवा अगर रोजगार मांगते हैं तो उन पर डंडे पड़ते हैं, कामड़ लेने जा रहे हैं तो फूल बरसाए जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि रोजगार इनके पास है नहीं, और अगर तुम रोजगार मांगोगे तो डंडे मिलेंगे। आप जिस यूपी में बैठे हैं यहाँ पर 5000 स्कूल बंद कर दिए गए। तुम स्कूल से क्या होता है? शिक्षा आती है, और शिक्षा आएगी तो तुम पढ़ लिख लोगे, पढ़ लिख लोगे तो सत्ता से सवाल करोगे, सत्ता से सवाल करोगे तो सत्ता डगमगा जाएगी। अनपढ़ रहोगे तो ऐसी कांवर ढोगे, कच्छा पहन पहन के डंडा लेके सड़कों पर हुड़दंग करोगे, नौकरी तो तुम्हें मिलेगी नहीं।